नमस्कार, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के भाटिया नगर के नजदीक। आप सभी को बता दें, मेन रोड पड़ता है यमुनानगर का सबसे व्यस्तम बाजार, और आप लोग देख सकते हैं डायल 112 को मौके पर बुला लिया गया। क्या कुछ है आप सभी को बता दें कि एक स्टील के व्यापारी हैं जिसकी स्टील की गाड़ी आती है और गाड़ी में जो व्यक्ति होते हैं उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं। मौके पर जो डायल 112 के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनकी कंप्लेंट लिखते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें कि जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनके मंसूबे सातवें आसमान पर। अगर व्यक्ति अपने घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ सुरक्षित नहीं है। और आप पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर, मैं अपनी गाड़ी का कांटा करवा के आ रहा था जी, तो मुझे ऐसे हलचल लगी, पीछे तरपाल में हिलता हुआ नजर आया जी, तो मैं गाड़ी उसके पीछे पीछे रखी, अपनी कार जो है जी। मैं अपनी कार को अपनी दुकान के बाहर लाया। ड्राइवर ने अपना ट्रक दुकान से पीछे ही रोक दिया, अच्छा, जिससे मुझे और डाउट हुआ। उसने कहा जी गाड़ी का गियर फंस गया। जी, मैं कहा कोई बात नहीं, तुम सेट करो। मैंने लेबर वाले को बुलाया, मैं कहा तू इधर खड़ा हो, मैं देखता हूँ। उसमें से जो आदमी थे वो निकल नहीं पा रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तरपाल हटाने की कोशिश की, तरपाल को अंदर से फंसा रखा था। तरपाल को अंदर से फंसा रखा था तो जब तरपाल को हटाना चाहा तो उन्होंने ये गंडासा जी अंदर से मारा और तरपाल फटी और ये पाइप पे फंस के रुक गया। अच्छा। और उसके बाद जी मैं उनको लगा कि मैं उतर गया हूँ, उन्होंने ट्रक को भगा लिया। ट्रक को भगाया और यहाँ से लेके बुढ़िया चुंगी तक कहीं नहीं रोका। मैं पीछे लटका रहा सर, 110 की स्पीड पे इसने भगाया। 4 बार 5 बार मैंने आवाज़ मारी, भाई तुम ट्रक ले जाओ, मेरी जान को छोड़ दो। मैं मरते मरते बचाऊँ जी, मेरी जान को छोड़ो और माल ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, अंदर से मुझे मुक्के मारे। मैंने चैन को पकड़ के मैं खड़ा रहा वहाँ पे। उसके बाद आगे एक लकड़ी की ट्राली आई, जैसी लकड़ी की ट्राली आई तो इन्होंने ब्रेक मारी, गाड़ी 30 की स्पीड पे 40 की स्पीड पे हुई। फिर मैंने साथ ही छलांग मारी और मैं सड़क पे गिर गया। इस सारे के बीच में मैंने अपने भाई को गाड़ी के अंदर ट्रक के पीछे खड़े खड़े फ़ोन किया। इतने में मेरा भाई आ गया 5 से 10 मिनट के बीच में अपनी कार लेके। फिर हमने इसका कार के पीछे, ट्रक के पीछे पूरा कार से पीछा किया। जब हमने इसके आगे जाके कैल बाईपास पे अपनी कार को लगाया तो इसने हमारे ऊपर हमला किया। ईंटों से, पत्थर से अंदर से जो बैठे थे उन्होंने हमला किया और हमारी कार के ऊपर ट्रक चढ़ाना चाहा। फिर मैंने अपने चाचा जी को फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, हम क्या करें। इन्होंने कहा जो हो रहा है होने दो, तुम दुकान पे वापस आ जाओ, हम अपने आप देख लेंगे, हम जिनसे माल आया उनसे बात करेंगे और पुलिस की सहायता लेंगे। और उसी दौरान हमने जिनसे माल मंगाया था हमने, वो भाई साहब वहाँ मंडी गोविंदगढ़ से यहाँ आए हैं। वो यहाँ आए हैं, ये मंडी गोविंदगढ़ से आए हुए हैं ये भाई साहब। और इन्होंने ही हमें दोबारा इन्होंने रिक्वेस्ट की भी आप गाड़ी उतरवाओ। हम गाड़ी उतरवाने के इच्छुक नहीं थे। इन्होंने यहाँ पर गाड़ी उतरवाने के लिए कहा, हमने गाड़ी उतरवाई और इसमें अब तक का जो हमारा इतना नुकसान हुआ है। और ये लोग अब बार बार, एक तो हम ये चीज़ कह रहे हैं, वो जो ड्राइवर था उसको कम से कम हमें दिखाओ तो सही। मतलब कि ड्राइवर ने कुछ लोगों के साथ मिली भगत कर हमला करने की कोशिश। 8 से 10 लोग थे जी, वो 10 लोग थे, जिनमें इस गाड़ी का मालिक भी था मोनू। आप यहाँ से लेके प्यारा चौक से लेके और बुढ़िया चुंगी तक अगर सड़क पे कोई कैमरा है तो मैं उसके पीछे लटका हुआ पाया जाऊंगा। आप सुबह 6:12 की वीडियो है, 6:12 से 6:20 तक मैं आपको ट्रक के पीछे लटका हुआ पाया जाऊंगा। डायल 112 को बताया गया है इस बारे में सर कि भाई वीडियो निकाली जाए? अभी बता ही रहे थे। जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो मकवारा चौक पर भी लगे हुए हैं, काफी मुख्य फुआरे से आगे प्यारा चौक तक, क्योंकि यहाँ से शुरू प्यारा चौक से लगे हुए हैं, काफी जो मुख्य मार्ग हैं। कहीं कुछ आपके द्वारा कुछ करा गया अभी तक प्रयास की वीडियो? नहीं, मैंने अभी वो कॉम्प्रोमाइज के लिए पार्टी आई थी जिनका ट्रक है, जो ट्रक का ड्राइवर सुबह आया था वो भाग चुका है, उसको वो पेश नहीं किया गया। और जो एक और ड्राइवर लेके आया था और जो गाड़ी के मालिक हैं और उनके साथ वो आए हैं भाई साहब, उनके साथ जो भाई साहब आए मालिक है वो ये खड़े हुए हैं। हाँ, और एक मालिक जो मेन मालिक है उनके बड़े भाई हैं ये, और वो भाग चुके हैं। जैसे ही मैंने कहा भाई आपने अगर नहीं कोई फैसला करना तो हम 112 पे फ़ोन करेंगे। और क्या कुछ ये सोची समझी शादी लगे अखिल आपको, आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये वेल प्लान्ड एक तरह बिल्कुल जी, ये आज हम देख रहे हैं कि आज मैंने पकड़ लिया है जी। मगर अगर मेरी हफ्ते में एक गाड़ी पहले भी आती है जी, हफ्ते में एक गाड़ी आती है या जो भी सिस्टम है, तो उसमें भी मेरे साथ हुआ है और यही ट्रक ड्राइवर लेके आता था पहले जी। तो माल को चोरी करने का था कुछ? माल को चोरी करने का जी। कितना कुछ माल चोरी होता है इस गाड़ी में, ऐसा कुछ पता चल पाए? मान लो अगर 5 टन माल है, अगर 6 टन माल है था जी 1 टन 10% आज का 1 टन का आइडिया था जी।
सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो है काफ़ी जान को भी खतरा था और पहली बार आप लोग पकड़ पाए हैं, इससे पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आते रहे होंगे, लेकिन जो आज आप पर आप थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? ये तो ये पिछले हमारे साथ लगभग 6 से 8 महीने से यही हो रहा था हमारे साथ, जो हमें पता नहीं लग पाया। जी, आज ये पकड़े गए हैं तो पिछला भी हमें पता लगा कि कब कब हमारे साथ ऐसा हुआ। कभी हमें डाउट होता है, हमें बोल देते थे कि आप चलो हम आ रहे हैं, हमारी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, आप आगे आ जाओ, नीचे से टॉर्च मारो। इतनी देर में पीछे से बंदे उतर जाते थे, हमें जो आज तक पता नहीं लग पाया था। ये तो आज हमें डाउट था कि इसमें कुछ हो रखा है, भी तरपाल डाल रखी है, इसमें बंदे बैठे हुए हैं, तो हम पीछे से हटे नहीं। और इसी चक्कर में इसने गाड़ी यहाँ लगाई नहीं और लेके यहाँ से भाग गया। मुझे जब सुबह 6:15 बजे फ़ोन आया कि मैं ट्रक के पीछे खड़ा हूँ, आप जल्दी आओ, तो मैं विदिन 5 मिनट में यहाँ से बुढ़िया चुंगी पहुँच गया था गाड़ी पे। और मैं वहाँ पहुँचा, ये किसी की बाइक के बैठ के उसके पीछे जा रहा था। इसने सड़क पे ही छलांग मार दी थी, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा थे। मैंने इसको बोला तेरे को खतरा हो सकता है, तेरे को भी मार सकते हैं वो, तू गाड़ी अगर थोड़ी सी भी धीरे हो, किसी भी तरह गाड़ी से नीचे उतर जा। तो इसने चलती गाड़ी से अपनी जान को जोखिम में डाल के छलांग लगा दी। वहाँ से मैंने इसको गाड़ी में बिठाया। जी सर, जिसका ट्रक है क्या कुछ उनका कहना है, मतलब किचन का? वो तो अभी आए थे, उन्हें जैसे ही पता लगा कि हमने मीडिया और पुलिस बुलाया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिनका ये ट्रक है उस वक्त उस ट्रक में जब वो 10 लोग मैंने देखे हैं, सबसे पहले जिनका ये ट्रक है वो अंदर थे। अभी वो नहीं मान नहीं रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मालिक बीच में था। उन्होंने उसी ने ये जो कंडासी वाला कार है वो उसी ने ही किया है। जैसे इसकी नजर ही तभी बढ़िया हो। मैंने गाड़ी ट्रक के आगे जाके रोकी और तो मैंने उसको तू रुक जा, तू गाड़ी से उतर जा, गाड़ी रोक ले, गाड़ी मत माल मारा था जी। मैंने उसे बोला गाड़ी रोक ले, जो भी किया तूने गाड़ी रोक ले, भगा मत। मैंने गाड़ी उसके आगे जाके अपनी गाड़ी लगा दी। वो जो मेन जिसकी गाड़ी है, जिसकी खुद की ये गाड़ी है, वो खुद उसने जाके बाहर देखा जब के बाऊ उतर गया, बाऊ पीछे से हट गया है, फटाफट निकलो सारे आ जाओ। उसने जैसे ही जाका, मैं कहा बाऊ यहीं खड़ा है, तुम अंदर ही रहो। अब जैसे ही मैंने ये कहा तो उन्होंने फिर से गाड़ी भगा ली और उनको लगा मैं उतर गया, मैं फिर चढ़ गया और फिर उसने ये गंडासे वाला सारा काम किया। तो अब आप सर क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से ये मुझे इंसाफ मिले जी, जो मेरा माल चोरी हुआ है मुझे उसका हर्जाना मिले। मैंने तो जो है सब जो जिनकी तरफ से आता है, मैंने सारी बात उनसे करी है। क्या कुछ उनका कहना है जिनकी तरफ से माल आया है? हाँ जी भाई साहब, बुलाओ। तो मौके पर आप सभी को बता दें कि इस तरह का वाकया जो है सामने आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने भी अखिल जी की जुबानी सुना कि इस तरह का जो है आपके धांधलीबाजी होती रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? सर देखो जी, पहले ये मैं गाड़ी लगाता था ट्रांसपोर्टर से जी, राइट। ये जी गाड़ी मेरी यहाँ आती थी, रूटीन में आती थी, लगती थी जी, ठीक है जी। कभी अब मैंने वहाँ से माल लोड करवा दिया जी, एक्यूरेट वजन दे दिए, यहाँ एक्यूरेट वजन उतर रहा है। अच्छा, राइट। मैं मंडी बैठा हूँ, रोज़ की मेरी 3-4 गाड़ियाँ लगती हैं, ट्रांसपोर्टर ट्रेडर हूँ, एज ए ट्रेडर मैं हूँ जी। अब यहाँ पे रास्ते में वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे को कोई मतलब उसमें वो नहीं है। आपने ट्रक मालिक से पूछने की कोशिश की? बिल्कुल सर करी, इनके सामने करी। और उन्होंने खुद भी बोला कि बाबूजी ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, मेरे ड्राइवर का कसूर है। और हालांकि मैंने उस बंदे को ट्रक के अंदर पाया, सबसे पहले शक्ल उन्हीं की देखी है मैंने, और वो इस बात को मान ही नहीं रहे। क्या कुछ और कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि माल आपका था बीच में, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का तो आपको ही पता था, क्योंकि आपके पास से डिस्पैच हुआ है माल, तो कहीं ना कहीं जो है गलती ना आपकी बन पा रही ना इनकी बन पाई, फिर किस तरह? आज सुबह का एक वाक्य और मेरे अब याद आया जी, बोलिए। जब ये वहाँ मंडी गोविंदगढ़ से यहाँ पर आए हैं जी, तो उस दौरान हमने कहा जी ये ड्राइवर है, जी। ये कह रही ये ड्राइवर नहीं है जिसने गाड़ी लोड किया है। अच्छा। वो ड्राइवर दूसरा है। मैंने ड्राइवर और मालक के बीच की मिली भगत से। मैंने मंडी गोविंदगढ़ से मैंने इनको फोटो व्हाट्सएप पे सेंड करी कि बाबूजी ये ड्राइवर आपके पास आ रहा है, ये ड्राइवर आता है आपके पास। मैंने ये फोटो सेंड करी है। पकड़ो ना जिसको पकड़। वो बंदा भी भाग गया जी, एक जो ये ड्राइवर है। एक्टिवा ले जाना, अंदर चाबी ले जा एक्टिवा जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि और जी, मैं 1 मिनट सर, जी बोलिए। उसके बाद क्या कहते हैं सर, ये कह रहे हैं कि आज तक ये ड्राइवर हमारी शॉप पे आया नहीं है, आज तक। मतलब वहाँ लोडिंग कोई और करता है, यहाँ माल उतारने कोई और आता है।
और क्या हो रहा है बीच में, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ मतलब कि आपके एंड से जो माल जाता है वो सही एंड से जाता हाँ है। जी। ठीक है, जो बीच है आप लोग, आपका भी आरोप ये है कि ट्रांसपोर्टर की मिली भगत से और ड्राइवर की बिल्कुल मिलीभगत सर, से बिल्कुल, काम- इनके पास ड्राइवर कोई और लोड करता था, जी। मेरे पास वही ट्रक उसी दिन अगले दिन जैसे आता है कोई तो और ड्राइवर ड्राइवर बदला हुआ होता था। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी गलती जो निकाली जाए वो ड्राइवर की और जो है ट्रक मालिक उसकी निकाली ट्रक जाए। मालिक तो की उसको है। कुछ जांच पड़ताल करने का सोचा कि आपने कुछ करा सर? जैसे आपको 112 पे जानता सर है। फोन किया इन्होंने। 112 पे करो सर। जी, उसके बाद कुछ करा अभी तक? की कहाँ की थी वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रजिस्टर्ड कहाँ पे है, कुछ पता चल रहा है उसका? कहाँ की रजिस्ट्रेशन है उसकी? मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं पता है। हाँ जी, रहने वाला नारायणगढ़ का है सर वो। नारायणगढ़ का। हाँ जी। और रजिस्ट्रेशन नहीं पता कहाँ की कहाँ नहीं। उसकी 2 गाड़ियाँ हैं, एक ये है जी 5094, तो अब एक ये गाड़ी कब्जे पे लेनी 9177। चाहिए हाँ जब जी, तक वो नहीं आता है। बिल्कुल सर। चलिए एक बार गाड़ी भी दिखा सकते हैं। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये वही गाड़ी है जिस पर जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें धांधलेबाजी चल रही थी, जिसके चलते आप सभी को बता दें कि एक स्टील के व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया है। मंडी गोविंदगढ़ से सामान आता है और मंडी गोविंदगढ़ से सामान आने के बाद उसको शक होता है मालिक को, और मालिक को शक होने के बाद आप सभी को बता दें कि जब वो लोग शक होने के बाद जब वो मालिक उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है तो उस पर गंडासी से जानलेवा हमला किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के सहगल स्टील्स के बाहर। आप सभी को बता दें जहां पर एक मामला सामने आया है जिसमें स्टील के व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला आपके संज्ञान में आया था और आपने क्या कुछ किया है? ऐसा जी, मैं डायल 112 पे हूँ, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र जी। तो हमारे को अखिलेश ने टेलीफोन पे सूचना दी भी ऐसे ऐसे करके हमने एक चोर पकड़ रखा है, जो हम यहाँ साइकिल स्टील ट्रेडर पर पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारे को पता लगा कि इन्होंने सुबह 5:30 बजे इनके पास गोविंदगढ़ से एक गाड़ी पहुँची, जो इन्होंने कंडा कराने पहुँचे जब, तो ये कह रहे हमें ऊपर तरपाल रखी हुई थी, उसके अंदर बंदे बैठे हुए थे 15-20, जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जो ये कह रहे हैं ना बंदे बैठे हुए, जो इस चीज़ को लेकर इनका वो है ना विवाद हुआ, तो ये कह रहे भी अंदर बंदे बैठे थे। इन्होंने जो गड्डी का लोड करवाया है वो 15-20 बंदे भी थे उसके अंदर, तो उनका भी लोड हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर हमारा आपस में विवाद हो गया। फिर इन्होंने मालिक को टेलीफोन कराया, मालिक आ गया, मालिक के साथ बातचीत चलती रही, जो अब हमारी बातचीत सिरा नहीं लगी, तो उसके बाद हमने आपको टेलीफोन कराया। आगे की कार्रवाई जारी है। तो मौके पर सिटी थाने की टीम को सूचित कर दिया गया? कर दिया, बिल्कुल। और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि मौके पर सिटी थाने की टीम भी पहुंच चुकी है, ऐसा ही आप सभी को बताना चाहेंगे कि मौके पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ है मामला आप सभी को बता दें। मंडी गोविंदगढ़ से एक ट्रक आता है, ट्रक के अंदर 10 बंदे सवार होते हैं और अब मौके पर जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, और मौके पर टीम पहुंचने के बाद क्या कुछ है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखें किस तरीके से लोग सुरक्षित नहीं है। कोरोना के बाद इस प्रकार के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जो है मौके से गिरफ्तार भी जो है किया गया है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति से पूछताछ होगी, जांच होगी और आखिर कितना बड़ा ये नेक्सस है इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर के समीप। आप सभी को बता दें फुआरा चौक है जहाँ पर सहगल स्टील के नाम के स्टील के व्यापारी के साथ ये वारदात अंजाम देती है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मामला आपके संज्ञान में आया? 112 बजे हमें कॉल आई थी कि ये साइकिल स्टील है, यहाँ पे कोई गोविंदगढ़ से लोहे के पाइप वगैरह लेके आया था, जो उसमें वजन में कुछ कमी थी, उसकी जांच कर रहे हैं, कंप्लेंट देंगे, अभी लिख रहे हैं, कंप्लेंट दी नहीं है, जिसके जैसी कार्रवाई बनेगी कर देंगे। सर ट्रक को कब्जे में ले लिया जाएगा? हाँ, ट्रक को थाने में ले जा रहे फिलहाल, थाने में खड़ा। आगे की कार्रवाई भी रहेगी? आगे कार्रवाई जैसी वो कंप्लेंट देंगे उसके अनुसार जो भी होगा वो कर देंगे। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से मामला जो है सामने आता है। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एबीएन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।